हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस साल के टॉपर के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू में जब भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाने के बाद इग्नू की तरफ से टॉपर का लिस्ट रिलीज किया जाता है जिनको इस बार गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, तो हर साल इग्नू की तरफ से रिलीज किया जाता है। इस बार भी इग्नू की तरफ से 35th कॉन्वोकेशन में जो भी स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया गया है और जो भी स्टूडेंट अपने रिस्पेक्टिव प्रोग्राम में टॉपर हुए हैं उसका लिस्ट रिलीज कर दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया है, आप लोग क्या इंप्रूव कर सकते हो वगैरह वगैरह। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और इग्नू के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना देखो, इग्नू में जब भी कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है तो दो सेशन को मिलाकर कॉन्वोकेशन कंडक्ट करवाया जाता है और दोनों सेशन को मिलाकर ही टॉपर डिसाइड होते हैं। तो 34th कॉन्वोकेशन जब हुआ था तो दिसंबर 2019 सेशन और जून 2020 सेशन में जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए थे उनको डिग्री दी गई थी और दोनों सेशन को मिलाकर टॉपर डिसाइड हुआ था। उसी तरीका से इस बार जो कॉन्वोकेशन हुआ है 35th कॉन्वोकेशन 26 अप्रैल को, उसमें भी दिसंबर 2020 और जून 2021 सेशन में जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उनको डिग्री दी गई है और दिसंबर 2020 और जून 2021 सेशन के स्टूडेंट को मिलाकर ही टॉपर डिसाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो टॉपर, उसका लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। 35th कॉन्वोकेशन में जो भी स्टूडेंट टॉपर हुए हैं और जिनको गोल्ड मेडल दिया गया है उसका लिस्ट आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। जितने भी प्रोग्राम इग्नू प्रोवाइड करता है जिसमें टॉपर डिसाइड किए जाते हैं और जिनको गोल्ड मेडल दिया जाता है उन सब का नाम है इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हो। मास्टर डिग्री हो, एमसीए हो, एमईजी हो, एमपीए हो, बाकी अदर जितने भी प्रोग्राम है, चाहे बीए बिकम बीएससी हो या बैचलर डिग्री के प्रोग्राम हो या मास्टर डिग्री के प्रोग्राम हो, उन सब में से टॉपर जो जो स्टूडेंट हुए हैं उनको गोल्ड मेडल दिया गया है। आप लोग भी चाहें तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट अभी इग्नू के मेन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल यानी कि एएच हेल्पलाइन चैनल का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां से आप लोग इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये सभी लिस्ट इग्नू इससे पहले तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही प्रोवाइड कर देता था, यानी कि इससे पहले जो कॉन्वोकेशन हुआ है, लेकिन लास्ट कुछ सेशन से मैं देख रहा हूं कि कॉन्वोकेशन जब कंडक्ट करवाया जाता है तो इग्नू इंस्टेंटली उस लिस्ट को अपलोड नहीं कर रहा है। काफी महीनों सालों बाद ये लिस्ट को अपलोड किया जा रहा है। तो 34th कॉन्वोकेशन का भी लिस्ट अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन मैंने इंटरनली एसीडी डिपार्टमेंट से वो अरेंज किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हुआ है और अभी भी इग्नू के मेन वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है 35th कॉन्वोकेशन के जो भी स्टूडेंट टॉपर हुए हैं या गोल्ड मेडल जिनको मिला है। लेकिन मैंने ये चीज़ अरेंज किया है और कुछ स्टूडेंट के पास भी है, तो आप लोग चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। नाउ अब मैं आप लोग को जो भी स्टूडेंट टॉपर हुए हैं उनका ग्रेड कार्ड दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग को एक अंदाजा हो पाए कि कितना मार्क्स लाने से आप भी इग्नू में टॉपर बन सकते हो और आपको भी गोल्ड मेडल मिल सकता है और जो भी टॉपर हुए हैं उनके कितने मार्क्स आए हैं। हालांकि इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारे स्टूडेंट को गोल्ड मेडल दिया गया है, उन सब का तो ग्रेड कार्ड मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन वैसे ही प्रोग्राम का मैं दिखा रहा हूं जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट इनरोल करते हैं। सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्योंकि इग्नू में सबसे ज्यादा स्टूडेंट बीए ही करते हैं। नाउ ये है बैचलर ऑफ आर्ट्स के टॉपर का ग्रेड कार्ड जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। नाउ इस ग्रेड कार्ड को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो असाइनमेंट का मार्क्स देखो, इसमें 90, 95, 90, 95, 95, 90, 95 इतने मार्क्स आए हैं, 90 प्लस मार्क्स आए हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि जो भी टॉपर होते हैं उनका असाइनमेंट का मार्क्स बहुत अच्छा आता है और मैक्सिमम पेपर में 90, 80 मार्क्स आते हैं। अब इतने अच्छे मार्क्स आएंगे कैसे? तो पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप असाइनमेंट खुद से बनाओ, परचेज करके मत बनाओ। नहीं तो परचेज करोगे तो आप लोग ये एक्सपेक्ट करके चलना कि आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे। कभी कभी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स ही मिलता है। और असाइनमेंट खुद से बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि असाइनमेंट अगर आप बनाओगे ना तो 50% सिलेबस तो आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा अगर आप असाइनमेंट खुद से बनाते हो तो। ठीक है ना, तो कोशिश करो कि खुद से बनाने का। हालांकि असाइनमेंट का मार्क्स लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा टीचर चेक करें उसके ऊपर डिपेंड करता है। और असाइनमेंट में उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में बहुत बार आप बहुत अच्छे से लिख के आओगे खराब मार्क्स मिल जाता है, बहुत खराब से लिख के आओगे अच्छा मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। आप थ्योरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि थ्योरी का 70% वेटेज कैलकुलेट होता है और असाइनमेंट का सिर्फ 30% ही कैलकुलेट होता है। असाइनमेंट में अगर आप 80 मार्क्स भी ला रहे हो ना तो विच इज गुड, क्योंकि 80 मार्क्स लाओगे तो 24 कैलकुलेट होगा, 90 मार्क्स लाओगे तो 27 कैलकुलेट होगा, यानी कि सिर्फ 3 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन थ्योरी में उसका वेटेज ज्यादा है। अब यहाँ पे थ्योरी में इनका मार्क्स देखो, इसमें भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है और ज्यादातर यही माना जाता है कि
आर्ट्स में उतना मार्क्स नहीं आता है, लेकिन इनका 76, 75, 76, 80, 84, 86 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। और ऑन एन एवरेज अगर इनका निकाला जाए तो 75% प्लस मार्क्स आया है। तो इग्नू में जो टॉपर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबका 90% मार्क्स आता है जिस तरीके से अदर यूनिवर्सिटी में होता है। इग्नू में जितने भी टॉपर मैं हर साल देखता हूं उनका 75 to 80% ही रहता है। कुछ कुछ स्टूडेंट का 85 चला जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टॉपर्स का परसेंटेज 70 से 80 के बीच में ही रहता है, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 82 तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। नाउ बीए का आपने देखा, उसी तरीके से बीएससी का देखो, इनका भी अगर असाइनमेंट का मार्क्स देखोगे तो इसमें कुछ में एवरेज मार्क्स आए हैं जैसे 77, 68, लेकिन ज़्यादातर पेपर में 90 प्लस मार्क्स आए हैं। एक पेपर ये तो प्रैक्टिकल, इसमें 100 आउट ऑफ 100 भी मार्क्स आए हैं। कुछ में थोड़ा सा एवरेज मार्क्स आए हैं, 60 मार्क्स भी आए हैं, 77 मार्क्स भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर पेपर में आप देखोगे तो 80-90 मार्क्स आए हैं। इनका एक्चुअली में जो वेटेज हुआ है वो थ्योरी के पेपर से, क्योंकि थ्योरी में अगर आप लोग देखोगे तो ज़्यादातर ही पेपर में 80 प्लस मार्क्स आए, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इग्नू में 80 प्लस मार्क्स लाना इतने सारे पेपर में बहुत मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे 88, 82, 96, 82, 88, 82, 82, 90 इतने मार्क्स, 94 मार्क्स भी आए हैं। अच्छा, इनका शक्ल भी देख लेते थोड़ा सा, कौन है बीएससी के स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये हैं अनुराग त्रिपाठी। ओके, नाउ देख लो आप लोग कि इतने मार्क्स आए हैं, और इनका भी अगर एवरेज आप लोग निकालोगे तो 75 to 80 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ में बीकॉम का स्टूडेंट का देख लो, इनका भी एकदम जितने भी टॉपर है ना उनका ग्रेड कार्ड चेक करने में इतना अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मार्क्स बैठाया हुआ है। मार्क्स उनको मिला नहीं है, बैठाया हुआ है ऐसे। 90, 87, 89, 86, 88, 90, 90, 92, 91, 90 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। ठीक है, असाइनमेंट में और थ्योरी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 84, 60। थ्योरी में कुछ कुछ में एवरेज भी मार्क्स आए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि इग्नू में असाइनमेंट और थ्योरी दोनों को मिला के, क्योंकि फाइनल मार्क्स डिसाइड होता है, तो असाइनमेंट में 30% और थ्योरी में 70%। मान लो असाइनमेंट में आपका 90 मार्क्स आया, 27 वहाँ से हो गया। इधर में अगर 60 मार्क्स आया तो यहाँ से उसका 70%, 42 मार्क्स आ गया। दोनों को प्लस करोगे तो भाई 70-80 के बीच में हो जाता है। तो इसी तरीके से मान लो अगर आपका असाइनमेंट में खराब मार्क्स आया, थ्योरी में कोशिश करो ज़्यादा मार्क्स लाने का। थ्योरी में अगर कम आया तो असाइनमेंट से कवर हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना होगा। ठीक है, और इस तरीके से मार्क्स आए हैं बीकॉम के स्टूडेंट का। ठीक है, अब थोड़ा सा मास्टर डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। एमईजी का मैं हमेशा दिखाता हूँ, क्योंकि इग्नू में मास्टर डिग्री में सबसे ज़्यादा एडमिशन लेते हैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद से मास्टर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा पेपर रहता नहीं है। ठीक है, और स्टूडेंट का मास्टर ऑफ इंग्लिश में सिर्फ 8 ही पेपर होता है, 4 पेपर फर्स्ट ईयर में, 4 पेपर सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये स्टूडेंट को प्रमोशन दिया गया था, तो एवरेज मार्क्स जो कैलकुलेट हुआ है वो उसी हिसाब से ऐड कर दिया गया। ठीक है, जो सेकेंड ईयर में जैसा उन्होंने मार्क्स लाया है उसी हिसाब से फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए उनका परसेंट थोड़ा सा और अच्छा हो गया है। इसमें सेकेंड ईयर में 79, 78, 80, 82 आया है, और असाइनमेंट में 90, 95, 95, 85 इस तरीके से मार्क्स आया है। एवरेज निकाला गया तो 80 हुआ है, और 80, 80, 80 यहाँ पे बैठा दिया गया है। ठीक है, तो मास्टर ऑफ इंग्लिश में भी देखो कि सभी का असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आते हैं, 80 to 90 इतना अगर आएगा तो अच्छा है। 60 to 70 है, दैट मीन्स कि गुड, वेरी गुड नहीं बोलेंगे, गुड बोलेंगे। और 60 से नीचे रहेगा तो एवरेज, 40-50 के बीच में रहेगा तो बिलो एवरेज मान सकते हो। उसके नीचे रहता है तब तो आप फेल ही रहते हो। ठीक है, तो अगर आपका 70 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप ये सोचो कि अच्छा मार्क्स है। ठीक है, उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, क्योंकि 70 में 21 ही कैलकुलेट होता है और 80 में 24 कैलकुलेट होता है, तो उतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं रहता है। नाउ MAPC का मैं दिखा दे रहा हूँ, ये मास्टर ऑफ साइकोलॉजी का है। ठीक है, यहाँ पे देख लो, इनका भी असाइनमेंट में वही 85, 85, 85, 85, 85 इतने मार्क्स आए हैं, और थ्योरी में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, 85, 85, 85। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो एक्चुअली शायद इनको प्रमोशन दिया गया तभी इस तरीके से मार्क्स आए हैं। हाँ, प्रमोशन दिया गया है। फर्स्ट ईयर में MPC 01, 02, 03 सभी में 85 मार्क्स आए हैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में उनका जो एवरेज हुआ है वो 85 हुआ है। ठीक है, तो प्रमोशन का यही क्राइटेरिया है कि सेकेंड ईयर में जैसा मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे फर्स्ट ईयर में मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो इनका प्रैक्टिकल में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है, और बाकी सब में भी 80 प्लस मार्क्स है। आप लोग चाहें तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, ये वीडियो हमेशा बनाने का मकसद यही रहता है कि आप लोग देखो, जो भी स्टूडेंट जिस भी प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं वो देखें कि किस तरीके से मार्क्स आ रहा है, और आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिले, आप भी टॉपर बन पाओ। ठीक है, हमेशा मेरा मकसद यही रहता है टॉपर के बारे में वीडियो बनाना, बार बार हमेशा आप लोग को रिवाइंड कराना कि आप लोग भी बन सकते हो।
हो, आप भी टॉपर बन सकते हो, आपको भी गोल्ड मेडल मिल सकता है। क्योंकि गोल्ड मेडल मिलना, टॉपर होना किसी यूनिवर्सिटी का, वो भी 2 सेशन को मिलाकर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इग्नू वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, लाखों स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, उसमें से इग्नू का मैनेजमेंट इतना खराब रहता है, पेपर चेकिंग बेकार तरीके से होता है, असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं होते, ऐसे में टॉपर बनना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं हमेशा आप लोग को इंकरेज के लिए ये वीडियो बनाता हूं, ठीक है ना। ये देखो, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री। अब नॉर्मली क्या है, हिस्ट्री ऐसा एक पेपर है जिसमें मार्क्स थोड़ा सा कम ही मिलते हैं, ठीक है। तो इनका एवरेज मार्क्स ही मिला है 68, 68, 64, 68, इस तरीके से मार्क्स मिले, लेकिन असाइनमेंट में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, 94, 95, 97। तो इस हिसाब से ये टॉपर हुए हैं और इनका मार्क्स भी उसी के 70 to 80% के बीच में ही हुआ है। उसी हिसाब से एक और स्टूडेंट का BSW, ये स्टूडेंट चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, ठीक है। तो इनका मैंने इसलिए दिखाया कि ये चैनल के सब्सक्राइबर, हालांकि BSW में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रेगुलर व्यूअर हैं AH हेल्पलाइन चैनल का, इसलिए मैंने सोचा कि इनका ग्रेड कार्ड दिखाऊं। इनका भी देखो, असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं, कुछ में एवरेज मार्क्स भी आए हैं, 70, 71 मार्क्स आए हैं, जो कि नॉर्मली मिलते हैं। तो ये भी आप लोग समझो कि इतने में भी अगर असाइनमेंट में आपका 70, 71 मार्क्स आ रहा है, तब भी आप टॉपर की कैटेगरी में हो, बस क्राइटेरिया फुलफिल करना, ठीक है। टॉपर गोल्ड मेडल कैसे मिलता है, टॉपर कैसे बनते हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इनका ऐसा नहीं है कि सब में 80, 90 मार्क्स आए हैं, 62 मार्क्स भी आया है, 70 मार्क्स भी आया है, 69, 63, किसी में भी 90 मार्क्स नहीं आया है, 80 मार्क्स आया, 70 मार्क्स आया, 60 मार्क्स आया, मतलब एवरेज मार्क्स ही आया है, लेकिन फिर भी ये टॉपर हुए हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा भी मार्क्स आएगा तब भी आप लोग टॉपर हो सकते हो, बस आपको अपने जो प्रोग्राम है उसमें अच्छा मार्क्स लाना होगा, हाईएस्ट मार्क्स लाना होगा, और जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। सो ये सभी है ग्रेड कार्ड जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। इसके अलावा बाकी अदर जितने प्रोग्राम हैं जिसका मैं ग्रेड कार्ड नहीं दिखा पाया, तो आप लोग चाहें तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, और जो भी आपका प्रोग्राम है उनका ग्रेड कार्ड चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने स्कोर किया है असाइनमेंट में और थ्योरी में, और इसी हिसाब से आप लोग भी तैयारी कर सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में। 35th कॉन्वोकेशन 26 अप्रैल को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद से स्टूडेंट हमेशा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि कब 35th कॉन्वोकेशन में जो स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिला है उसका कंप्लीट लिस्ट रिलीज किया जाएगा। तो फाइनली ये लिस्ट रिलीज हो गया, लेकिन इग्नू की मेन वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना, और चेक कर सकते हो कि कितना मार्क्स आया है आपके प्रोग्राम के स्टूडेंट के टॉपर का, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।